दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय प्राचीन मंदिर की है जहां कदम रखते ही समय अपना रूप बदल लेता है, जहां बिताए 10 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं और जहां से लौटने वाला इंसान वही नहीं रहता। आपको ये सब सिर्फ एक कल्पना ही लगेगी, लेकिन ये कहानी कल्पना नहीं है। अगर आप ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। भारत के उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं होता। टूटा हुआ रास्ता, घना जंगल और जहां तापमान अचानक गिरने लगता है। लेकिन इस कठिन यात्रा के अंत में एक ऐसा मंदिर आता है जिसकी कहानियां लोगों को सदियों से डराती भी हैं और चमत्कार जैसा एहसास भी कराती हैं। इस मंदिर का नाम है कालेश्वर महादेव मंदिर। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ समय वैसा नहीं चलता जैसा हमारे लिए चलता है। बाहर की दुनिया में कई घंटे बीत जाते हैं, जबकि मंदिर परिसर में सिर्फ कुछ मिनट महसूस होते हैं। और कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है। कहानी शुरू होती है एक युवा फोटोग्राफर अर्नब से, जिसे पहाड़ों में घूमना और अनदेखी जगहों को कैमरे में कैद करना पसंद था। उसे एक दिन सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर मिली। इसमें एक टूटा हुआ मंदिर था जिसके चारों ओर धुंध फैली थी। फोटो के नीचे लिखा था, ये वो जगह है जहां समय सांस लेता है। अर्नब के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने उस तस्वीर के बारे में खोजबीन की, लेकिन इंटरनेट पर मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सिर्फ इतना पता चला कि ये मंदिर कभी एक बड़े गुरुकुल का हिस्सा था, जहां ऋषि मुनि कठिन तपस्या करते थे। कहा जाता है कि ये जगह सीधे समय की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। अर्नब ने फैसला किया कि वो इस रहस्यमय मंदिर तक जरूर जाएगा। उसने अपने 2 दोस्तों निखिल और सारा को साथ चलने के लिए कहा। दोनों शुरुआत में हिचकिचाए, लेकिन रोमांच की चाह ने उन्हें तैयार कर दिया। तीनों देहरादून पहुंचे और वहां से पहाड़ों की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जब ये सब लोग कालेश्वर महादेव मंदिर के पास वाले गांव में पहुंचे तो गांव वाले उन्हें मंदिर के बारे में बताने से बचते रहे। वे कुछ कहते ही नहीं थे या तुरंत विषय बदल देते थे। लेकिन एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बेटा, उस जगह की हवा में कुछ है। मनुष्य का समय वहां टिकता नहीं है। कोई जाए तो लौटकर आता जरूर है, लेकिन वैसा नहीं रहता जैसा गया था। अर्नब ने ये बात सुनी, लेकिन उसने इसे स्थानीय डर या अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता खतरनाक था। ऊंची चट्टानें, फिसलन वाली पगडंडियां और हर वक्त बदलता मौसम। दोपहर तक अचानक बादल घिराए। जंगल का माहौल अंधकारमय हो गया। चारों ओर डरावना सन्नाटा छा गया। लगभग 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक छोटे मैदान जैसे स्थान पर पहुंचे। यहाँ हवा अलग तरह की थी, बिल्कुल ठंडी, लेकिन हल्की नहीं, जैसे उसमें कोई अदृश्य वजन हो। मैदान के एक किनारे पर पत्थरों की सीढ़ियां नीचे जाती दिखी। वे सीढ़ियां धुंध में खो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई और दुनिया बसती है। अर्नब ने उत्साह में आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, सामने वो मंदिर खड़ा था जिसे अर्नब ने तस्वीर में देखा था। विशाल पत्थरों से बना हुआ, कुछ जगह टूटा हुआ, कुछ जगह काई जमी हुई, लेकिन उसकी दीवारों से एक हल्की चमक निकल रही थी। मंदिर के ऊपर एक अजीब सा घेरा बना था, जैसे हवा वहां स्थिर हो। न वहां पक्षी उड़ रहे थे और न ही पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। माहौल भयानक और शांत था। सारा ने घबरा कर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहां जैसे समय थम गया है। निखिल ने कहा, मजाक मत करो, हम बस कुछ फोटो लेते हैं और लौट चलते हैं। अर्नब कैमरा लेकर अंदर चला गया। मंदिर के मुख्य कक्ष में अजीब सा नीला धुंधलापन था। कक्ष ठंडा नहीं था, लेकिन हवा भारी लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी शक्तिशाली ऊर्जा का बोझ मन पर बैठ गया हो। अर्नब ने फर्श पर पड़े कुछ प्राचीन चिन्ह देखे। वे साधारण चिन्ह नहीं लग रहे थे। चित्र में कुछ घूमती हुई रेखाएं एक दूसरे में समा रहे थे और गोलाकार निशान बना रहे थे। निखिल ने टॉर्च की रोशनी मारकर कहा, यह किसी तरह का समय मंडल लगता है, जैसे इसे बनाते समय किसी ने समय प्रवाह को दिखाने की कोशिश की हो।
अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। पहले लगा कि हवा की सरसराहट होगी, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार थोड़ा स्पष्ट थी। किसी ने कहा, वापस जाओ, समय बदल चुका है। तीनों डर गए। वे पीछे हटे, लेकिन अर्नब ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर कई परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य लोग चल रहे हों। वे इंसान थे या भूत, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी समय के भीतर फंसे हुए हों। सारा ने कहा, ये आवाजें किसकी हैं? अर्नब ने खुद को शांत किया और कहा, शायद ये प्रतिध्वनि हो, शायद। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले मंदिर के दरवाजे के बाहर तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मंदिर को अचानक समय के दूसरे प्रभाव में धकेल दिया हो। बाहर की धुंध तेजी से घूमने लगी। जब वे बाहर निकले तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। आसपास का जंगल वैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसमें एक गहरा परिवर्तन था। पेड़ों की पत्तियां काली हो चुकी थीं, हवा भारी लग रही थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, सूरज की स्थिति बदल चुकी थी। अर्नब ने घड़ी देखी। जब वे यहां पहुंचे थे उस समय दोपहर के 12 बजे थे, लेकिन अब घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। सारा चिल्लाई, हमने अंदर सिर्फ 10 मिनट बिताए थे, फिर 5 घंटे कैसे गुजर गए? निखिल ने भी अपनी घड़ी देखी। सब में वही समय दिख रहा था। अचानक उन्हें जंगल के दूसरी ओर से कुछ कदमों की आवाजें आईं। वे आवाजों के पीछे भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां जमीन पर सिर्फ एक पुराना सा लकड़ी का कटोरा पड़ा था। वो कटोरा बेहद घिसा हुआ था, जैसे सदियों पुराना हो, लेकिन वो अभी अभी गिरा हुआ लग रहा था। अर्नब ने कटोरा उठाया। उसके अंदर संस्कृत भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन सभी अक्षर अजीब ढंग से हिलते हुए से लग रहे थे, जैसे वे स्थिर न हो, बल्कि समय प्रवाह के साथ बदल रहे हों। उस पर लिखा था, जो यहां आता है वो वही बनकर नहीं लौटता। अब डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तीनों ने मंदिर से दूर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वापस रास्ते पर आए, जंगल का माहौल अजीब तरह के रहस्यमयी वातावरण में बदल गया था। पेड़ों पर चमक दिखने लगी और आसमान में रंगीन परतें बनने लगीं, जैसे किसी ने समय की परतें उधेड़ दी हों। चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता वैसा नहीं था जैसा आते समय था। जहां पहले एक पुल था, पर अब वो गायब था। जहां खुले मैदान थे, अब वहां घना जंगल फैल चुका था। और सबसे अजीब ये था कि जंगल में एक साथ कई तरह की ऋतुओं का अनुभव होने लगा। कभी हवा गर्म, कभी अचानक ठंड, कभी चारों ओर धुंध। ऐसा लगता था कि जंगल अलग अलग समय से गुजर रहा है। निखिल बोला, यह जगह सामान्य नहीं है, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सारा की सांस तेज हो रही थी। अगर हम यहां फंस गए तो क्या हम भी समय के साथ बदल जाएंगे? तब अर्नब ने रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन जहां वे कदम रखते, जमीन चमकती और समय कुछ पलों के लिए धीमा हो जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ते को बदल रही हो। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर उन्हें बाहर की सड़क दिखाई दी। वे नीचे भागे और कुछ दूर चलने के बाद वे उसी गांव में पहुंचे जहां वे पहले गए थे। गांव वाले उन्हें देखकर घबरा गए। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, क्या तुम लोग उसी मंदिर से आए हो? अर्नब ने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, तुम तीनों तो 3 दिन पहले वहां गए थे। गांव वाले सोच रहे थे कि तुम लोग मर गए। तीनों दंग रह गए। उन्होंने मंदिर में सिर्फ 10 मिनट बिताए थे, लेकिन गांव वालों के हिसाब से 3 दिन गुजर गए थे। अर्नब के हाथ से कैमरा गिर गया। सारा रोने लगी। निखिल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े ने कहा, बेटा, वो जगह ऋषियों की तपोभूमि थी। वहां समय साधारण मनुष्यों जैसा नहीं चलता। वहां प्रवेश करने वाला कभी ठीक तरह से लौट नहीं पाता। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम बचकर आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात में जब तीनों उसी गांव में रुके और अर्नब ने कैमरा चेक किया, तो कैमरे में सिर्फ 3 तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में वे तीनों ही दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने उनकी तस्वीरें खींची हों। पहली तस्वीर में मंदिर का अंदरूनी कक्ष, उसमें वे तीनों खड़े दिख रहे थे। दूसरी तस्वीर में तीनों जंगल में दिखाई दे रहे थे और उनके चारों ओर कुछ परछाइयां घूम रही थीं। तीसरी तस्वीर में एक व्यक्ति जिसके कपड़े प्राचीन थे और माथे पर तिलक, वे सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। उसके पीछे मंदिर दिख रहा था, लेकिन मंदिर बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था, जैसे हजारों साल पहले रहा होगा। सबसे डराने वाली बात,
उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल अर्नब जैसा ही था, लेकिन वो किसी और समय का अर्नब था। सारा ने कैमरा जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, हमें यहां से जल्दी जाना होगा। और अगले दिन वे गांव छोड़कर वापस शहर आ गए। लेकिन आज भी जब अर्नब रात में सोता है तो उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं। समय बदल चुका है, तुम अब पुराने नहीं रहे। कभी कभी उसके कमरे की घड़ी अपने आप तेज चलने लगती है, कभी अचानक रुक जाती है, कभी घर की दीवारों पर वही घूमते हुए चिन्ह बनने लगते हैं जिन्हें उसने मंदिर में देखा था। अर्नब जानता है कि वो मंदिर से लौट तो आया, लेकिन समय ने उसे वापस नहीं छोड़ा। वो आज भी उस जगह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और उस प्राचीन मंदिर में धुंध के भीतर कोई आज भी फुसफुसाता है, जो यहां आता है वो वही बनकर नहीं लौटता।